नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, हिंदुस्तान में गुज़श्ता 23 मार्च से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से आज तक मुसलसल लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन जारी होने की वजह से गरीबों, मज़दूरों, बुनकरों और दस्तकारों के सामने पेट पालना मुश्किल हो गया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ज़िला की मुख्तलिफ़ तंजीमें उनको राहत पहुँचाने के लिए फ़लाही खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसी सिलसिले के तहत आज मऊ शहर के शाही कटरा वाक़ा मिल्लत मंजिल में जमीयत उलमा मऊ के ज़िला सदर मौलाना खुर्शीद अहमद मिफ्ताही ने बताया कि जमीयत उलमा भी गुरबा व नादारों की मदद के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है और यह काम बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के सभी मज़ाहिब के लोगों का दिल खोलकर ताउन कर रही है और यह आइंदा भी करती रहेगी। नाजरीन, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इससे पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना मास्क ज़रूर लगाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज़ ज़रूर करें और अगर बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना खुद को अपने घरों के अंदर क्वारंटाइन करें, क्योंकि ये अपील हम भी कर रहे हैं, WHO की जानिब से भी की जा रही है और ज़िला इंतज़ामिया भी बार बार आपसे अपील करती है, लेकिन आप उस पर तवज्जो कम दे रहे हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेदार हों और अपने आप को अपने घरों के अंदर क्वारंटाइन करें। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और मौलाना की बात सुनाते हैं। खुर्शीद अहमद मिफ्ताही, सदर जमीयत उलमा ज़िला मऊ। आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है और क्या क्या? आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गरीबों और कमज़ोर तबकों तक जमीयत रिलीफ फंड से उनके खाने पीने की अशिया के इंतज़ाम के लिए। कितने लोगों के लिए आज किया जाएगा? देखिए, ये सिलसिला चालू हो रहा है तो मुस्तकिल रहेगा। हमने जो टारगेट बनाई है, एक लंबी फहरिस्त हमारे यहाँ, अभी हम उसको मुतय्यन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छी मकदार में आज लोगों तक गल्ला पहुँचाएँगे, उनके घर जाकर पहुँचाएँगे। हमने लिस्ट तैयार करा ली है। कितने का लक्ष्य है आज की तारीख का? कम से कम 150 गल्ला है। 150 ख़ानदान में हम परिवार में पहुँचाएँगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि जमीयत इस फील्ड में बहुत देर से आई है? जमीयत देर में नहीं आई है, चूँकि रिलीफ का काम बहुत तेज़ी में हो रहा है। तो ये हुआ कि जब लोगों के पास ज़रूरियात बढ़ती जाए तो जमीयत देगी, ताकि आखिर तक ये सिलसिला चलता रहे। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोगों को? हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि जमीयत रिलीफ फंड से अल्लाह के बंदों तक मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत के बिना पर उनकी मदद की जाए। घर घर तक पहुँचाना है। घर घर हमारे वर्कर, जिनको हमारे SDM साहब ने पास बना दिया है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप तक सूचना पहुंचाने के लिए कोई नंबर भी आपने जारी किया है क्या? नंबर है जारी, अखबार में हो जाएगा नंबर, हम बता देंगे इसे। इस पे भी तो अच्छा, मेरा नंबर आप ले लीजिए। नंबर है आप बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर ले लीजिए। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो किस नंबर पे फ़ोन करेगा जिसकी ज़रूरत पूरी हो जाए? ऐसे तो मैं 2-3 नंबर दूंगा, लेकिन मेरा एक नंबर आप लोग नोट कर लें। 92 365 48 018। हाँ, ये इस पर संपर्क करें और हम जमीयत की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जमीयत ने हमेशा इस दुख की घड़ी में मुल्क का साथ दिया। आज भी जमीयत के वर्कर पूरी तरीके से मुल्क के साथ हैं और हर तरह का ताउन देने के लिए तैयार हैं। कुछ अपील करेंगे? अपील ये करेंगे कि लोग अपने घरों में रहकर एहतियात पर अमल करें, खुसूसन मुसलमान घरों में रहकर इबादत करने की कोशिश करें, इसलिए कि करुणा एक अल्लाह के अज़ाब की शक्ल में आया है, जिससे अल्लाह को राज़ी करने के अलावा कोई सूरत नहीं है। हम घरों में रहकर इबादत करके अपने रब को खुश करें और हर आदमी दुआ करे कि हमारा मुल्क इससे महफूज हो, बल्कि दुनिया के लोग महफूज हों। जिस तरह से एक मामला सामने आ रहा है और काफ़ी ये मामला बड़ा भी हो गया है मरकज़ वालों में, इससे कितना इत्तेफाक? देखिए, मरकज़ के लोग भी एहतियात कर रहे हैं, अब उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा जो जमीयत का प्लेटफार्म है, हम यहाँ इसके ज़रिए से हम दरख्वास्त करते हैं लोगों से। सरकार, प्रशासन सभी दोष दे रही है मरकज़ के लोगों के ही, इनकी वजह से बढ़ गया कोरोना।
अब ये तो हम लोग नहीं करेंगे इस बात को भाई, अब जो ज़िम्मेदार हैं वो उसके हो जानेंगे। हम जमीयत के ज़िम्मेदार हैं। जमीयत ने हमेशा एहतियात की तालीम दी है और आज भी दरख्वास्त कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद आज़म मिफ्ताही, मौवी जन्नत सिटी जमीयत उलमा शहर मऊ। जी, किस तरीके का आज का प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम यह है कि जो ये कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैल चुका है और हमारे शहर में भी कोई निकला तो नहीं है, लेकिन माहौल की वजह से जो ये लॉकडाउन हो गया है उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं खाने पीने की अशिया से। इसलिए हमारी जमीयत ने उसका इंतज़ाम किया कि हम मऊ और अतराफ़ मऊ में लोगों को उनके खाने के लिए गल्ला पहुँचाएँ। अच्छा, तो ये जो अनाज आप पहुंचाएंगे ये सारी कम्युनिटी के लिए रहेगा या एक कम्युनिटी के लिए? हर बिरादरी के लिए आम है, कोई खसूसियत नहीं है। जी, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी भी बिरादरी को हम जो ज़रूरतमंद हाँ उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा? कोई भेदभाव नहीं, हमारी जमीयत में भेदभाव है ही नहीं है। अब्दुल्ला नुमानी, मैं जमीयत उलमा का ज़िला सेक्रेटरी हूँ। किस तरह का प्रोग्राम है? ये राशन बांटने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। चूँकि काफ़ी दिनों से लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मज़दूर हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, गरीब हैं, परेशान हाल हैं, उनके घर खाने पीने का नज़्म नहीं है। इसलिए असहाब खैर हज़रात की मदद से जमीयत उलमा ने ये बेड़ा उठाया है और ये हमेशा जमीयत उलमा ये काम करती चली आ रही है कि जब भी कहीं दंगा फसाद या परेशानी आफत मुसीबत आ जाती है तो वहाँ पर जमीयत उलमा ये काम करती है कि लोग परेशान हाल होते हैं तो उन तक किस तरीके से लोगों से सरमादारों से पैसा लेकर उन तक पहुँचाया जाए। एक नज़्म के तहत जमीयत उलमा ये काम करती है और ये मज़हब से ऊपर उठ काम करती है। चूँकि जमीयत उलमा का एक पैगाम है कौमी यकजहती, मुल्क के अंदर नफ़रत को ख़त्म करना, प्यार मोहब्बत पैदा करना लोगों के दरमियान, ताकि हमारा मुल्क दिन दुनी रात चौगनी तरक्की पर गामज़न हो। ठीक है।